कुशीनगर में एक ऐसा मदरसा संचालित हो रहा है जो ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ है। जिस जमीन पर यह मदरसा चल रहा है वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, जबकि मदरसे को मान्यता दे दी गई है। सरकार ने इसे अनुदान पर ले लिया। अध्यापकों और स्टाफ को सरकार से वेतन भी मिलने लगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता के नियमों के मुताबिक पहली शर्त यही होती है कि शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा है जहां वो जमीन संस्था के नाम पर होनी चाहिए। जब ये मामला प्रशासन के सामने रखा गया तो अधिकारी जांच करके कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। मदरसों का निरीक्षण करने मंत्री पहुंचे हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं। मदरसा पहुंच करके संचालन की जानकारी खुद मंत्री दानिश आजाद अंसारी ले रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मदरसों की कंडीशन कैसी, हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए खुद मदरसे में है मंत्री दानिश आजाद अंसारी। ये खबर मिल रही है। जहां मंत्री इस वक्त मदरसे में है, वहीं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं शैलेश का। शैलेश, ये कौन सा मदरसा है जहां पर मंत्री के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, और क्या कुछ चीजें हैं जिसके मद्देनजर ये आज का दौरा है मंत्री का मदरसे में? देखिए, इस समय हम लोग गोमती नगर के एक मदरसे में मौजूद हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जो हैं वो निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। और इस मदरसे का नाम है दारुल उलूम वारसिया जो मदरसा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर देखिए, जब हम आपसे बात करें इसके ठीक पहले यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद में अब जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, देखिए पहले तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मदरसे में जब राष्ट्रगान हुआ उसके बाद सभी जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको क्लासेस में जाने के लिए बोला गया है कि वो लोग क्लासेस में जाएं। और उसके बाद में यहाँ पर अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल इस समय जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी वो अंदर जो यहाँ का प्रबंध तंत्र है उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। जो प्रबंधक कक्ष है उसी के अंदर ये बैठक चल रही है। बाहर जो यहाँ की फैकल्टी है वो मौजूद है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं इस समय अंदर की कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारियों के साथ में मुलाकात, यहाँ पर चर्चा इसके बारे में, और सीधे बातचीत भी करते हैं यहाँ पर मंत्री जी से और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल जानकारी जुटाई गई है। दानिश जी, यहाँ पर मदरसे पर पहुँचे अचानक आप, क्या खास वजह रही, क्या जानकारी आप तक? देखिए, हमारे लखनऊ में गोमती नगर में स्थित हमारे ये मदरसा बोर्ड से संचालित ये मदरसा है और ये एडेड मदरसा है। और यहाँ पे जिस तरीके से योगी सरकार के आप देख सकते हैं काम का नतीजा कि यहाँ बच्चे आज अच्छे शिक्षा लेके समाज में आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो प्रयास ये योगी सरकार का था आज वो सार्थक होता मदरसों में दिख रहा है। देख सकते हैं कि इस मदरसों में बच्चे कौमी तराने भी गाते हैं, जनगण मन भी गाते हैं। इन मदरसों से हमारे बच्चे अच्छी तालीम लेके समाज में आगे जाएं, यही हम इसी प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम जो सार्थक प्रयास थे आज उसका नतीजा मदरसों से दिख रहा है। आप देखिए कितने हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, जो हमारे कौम का नहीं हमारे देश का भविष्य है, इनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। दानिश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा था, वो पूरा हुआ है, रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसी बीच में ये तो एडेड मदरसा है, जाहिर सी बात है कि सरकार से अनुदान मिलता है, तो यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो क्या, व्यवस्थाओं को देखना कि किस तरह से जो सरकार मदद कर रही है उसके हिसाब से आगे काम वैसा चल रहा है? देखिए, मुझे योगी सरकार में जब से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है कि हमारे नौजवान जो हैं इनको अच्छी शिक्षा मिले, ये बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ें, इन चीज़ों को मैं हमेशा सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ। मैं हर समय अलग अलग मदरसों में जाके वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, वहाँ क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको और कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। कभी कभी आपको फीडबैक मदरसे के बच्चे भी बता देते हैं कि हमको ये चीज़ें फैसिलिटी मिल जाए तो और अच्छा है। तो सबके साथ कम्युनिकेशन करके, क्योंकि ये योगी सरकार सबके साथ संवाद करके आगे बढ़ने वाली सरकार है, और सबके साथ कम्युनिकेशन करके हम आगे बढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। अच्छी तालीम हमारे नौजवानों का अधिकार है और उनके इस अधिकार पे योगी सरकार पूरी सजगता से काम कर रही है। यहाँ पर आए तो क्या आपने देखा? जब हम आए आपके साथ तो हमने देखा कि यहाँ पर कौमी तराने गाए जा रहे थे, जनगण मन में भी आप शामिल हो, कुछ बच्चों से भी आप बातचीत कर रहे थे। अब तक क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया आपने? देखिए,
मदरसों की एक अलग तस्वीर आज हमारे समाज में आप देखने को मिलेगी। अभी जैसा आपने देखा होगा हमारे बच्चों ने यहाँ पे कौमी तराने भी गाए और जनगण मन भी गाया। हमारे बच्चे मदरसों से पढ़ के मौलवी बने, वो आलिम भी बने, वो दीन इस्लाम की तरफ भी बढ़े। साथ ही साथ अगर उनकी इच्छा है तो वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, IAS IPS भी बने। इस तैयारी के साथ हम मदरसा शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं और हम योगी सरकार के प्रयास का नतीजा है कि आज आप देखिए कि हमारा मदरसे का बच्चा भी पढ़ लिख के समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। बीच में ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर तो हमने देखा राष्ट्रगान हो रहा है, सब लोग चाहे छात्र हो चाहे यहाँ पर फैकल्टी हो सब शामिल हो रहे हैं, प्रबंध तंत्र के लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदरसों में जनगण मन का विरोध करते हैं। तो आखिर वो लोग कौन हैं जो एक तरफ ये व्यवस्था लागू है एक तरफ विरोध, ऐसा क्यों? देखिए, देश का हर नागरिक वो भारतीय है, भारत के प्रति सबकी श्रद्धा है, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे भारत का मान सम्मान आगे बढ़ाएं और मदरसा भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमेशा लेता आया है, आगे भी लेता रहेगा। हमारे मदरसों ने देश को हमेशा सकारात्मक दिशा देने के काम की है। आज भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि इन्हीं मदरसों से दीनी तराने भी निकल रहे हैं, कौमी तराने भी निकल रहे हैं, देशभक्ति के तराने भी निकल रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिस तस्वीर की बात मोदी जी और योगी जी करते हैं। हमारे मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी हो, वो दीन इस्लाम भी पढ़ें, आधुनिक शिक्षा भी लें, वो दीन की तरफ भी बढ़ें और मैथ साइंस कंप्यूटर की तरफ भी बढ़ें, उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर और बेहतरी के लिए आपके स्तर पर क्या प्रयास होंगे? देखिए, मदरसों के बच्चे बहुत शार्प माइंड के होते हैं। हम उनको मोटिवेट करके पॉजिटिव शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएं। वो हम उनको साइंस मैथ्स कंप्यूटर जैसे अभी हमारी योगी सरकार पढ़ा रही है, इसमें और बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, इन चीज़ों पे लगातार हमारा फोकस है। अभी आपने देखा कि मदरसों को डिजिटलाइज करने का काम, मदरसों के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन एप्लीकेशन से जोड़ने का काम भी ये योगी सरकार ने किया। हम मदरसे के बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट, ताकि वो किसी भी कंपटीशन में बीट कर सके, कहीं भी समाज में खड़ा होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शैलेश, आप मंत्री से समाज ये में आगे जानते रहिए, बढ़े, समझते भी इस रहिए सोच और के साथ दर्शकों तक हम मदरसा ये शिक्षा जरूर को साझा करेंगे कि सर्वे का काम एक तरफ है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं मदरसों को मिलनी चाहिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मिलनी चाहिए, इसे सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जो योजनाएं हैं जमीन पर कैसी दिखाई देती है, मंत्री जी खुद आकर के मदरसों में देखते नजर आ रहे हैं, वो भी सुबह तड़के शनिवार के दिन, तो समझा जा सकता है कि बारीक निगाह है मदरसों के विकास पर। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे मेरठ से आई खबर की। मेरठ पुलिस ने पशु तस्कर अकबर बंजारा की ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। अकबर बंजारा, उसके परिवार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। प्रशासन ने 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस कस्टडी में असम में अकबर की मौत हुई थी। अकबर का भाई सलमान भी इसी की कस्टडी में ही मौत हुई थी। माना यह जाता है कि गो तस्करी करके अकबर और फैमिली ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी और इसी संपत्ति पर अब प्रशासन की नजर है। 19 करोड़ की संपत्ति की कुर्की हुई है, जहां अकबर बंजारा और उसके परिवार ने गो तस्करी से अकूत संपत्ति अर्जित की है और अब इस संपत्ति को एक एक करके कहा जा सकता है कि मेरठ प्रशासन की ओर से कुर्क करने की कार्रवाई हो रही है। 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। लेकिन ये कुर्की की कार्रवाई यही नहीं थमती है, बल्कि फिर अभी भी देखा जा रहा है कि कुर्की की कार्रवाई जारी ही है। हमारे सहयोगी सनुज का रुख करते हैं। सनुज, जहां पर आप मौजूद है, खबर यह है कि वहां पर भी कुर्की चल रही है, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए, जो कुर्की की कार्रवाई है वो पुलिस ने कर ली थी। कल करीब 19.5 करोड़ रुपए की जो अवैध रूप से काली कमाई की थी अकबर बंजारा, उसके परिवार के सदस्यों ने, उसको पुलिस ने कुर्क कर लिया था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली थी कि जो संपत्ति कुर्क की गई है वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बोर्ड लगे हुए हैं वो बोर्ड मौके पर मौजूद है, कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, पुलिस यहाँ पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने पहुंची और यहाँ देखिए जो भारी पुलिस बल है वो भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है। लगातार जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पहले आपको अनाउंसमेंट सुनवा देता हूँ आपको। बोर्ड चश्मा कर दिया गया है, इसको कोई भी छेड़ने का प्रयास ना करें और भी इनकी जो संपत्ति है उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, आपने सुना कि ये जो अनाउंसमेंट है ये पुलिस की तरफ से किया गया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और करीब 19.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो पुलिस ने कुर्क की थी। लेकिन ये पता चल रहा है कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो और काली कमाई से जो संपत्ति खरीदी थी उसके बारे में भी जो जानकारी है वो मिली है। देखिए, अकबर बंजारा एक डॉन था, पशु तस्कर डॉन था और असम में अकबर बंजारा और उसका भाई जो सलमान बंजारा था वो दोनों मारे गए थे। 2 लाख का इनाम था अकबर बंजारा पर और यहाँ से मेरठ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, 100 फलावदा ने उसको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो पुलिस है वो असम पुलिस जो है 120 के वारंट पर उसको अपने साथ लेकर गई थी। पुलिस ने उसको अपने साथ लेकर चली गई थी और उसके बाद ही वो यहाँ पर जो असम में है वो मारा गया था अकबर बंजारा अपने भाई के साथ। उसके बाद लगातार उस पर जो एक्शन है, एक के बाद एक एक्शन है। बी वारंट पर पुलिस उसको अपने साथ ले गई थी असम पुलिस और उसके बाद जो बी वारंट पर ले जाने के बाद उससे काफ़ी पूछताछ हुई थी और उसके बाद ये बताया जाता है कि एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें अकबर बंजारा और उसका भाई जो सलमान है वो वहाँ पर मारा गया था। लगातार पुलिस तब से उसकी संपत्ति की जाँच कर रही है, चूंकि ये बताया जा रहा है कि असम में और जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम एरिया है वहां पर एक बड़ा जो सिंडिकेट है वो चलाने का काम अकबर बंजारा करता था। उसी से जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, कई अरब रुपए की संपत्ति की बात निकलकर सामने आ रही है और पुलिस उसको चिन्हित करने का काम कर रही है। ये देखिए, पूरे लाव लश्कर के साथ है यहाँ जो इंस्पेक्टर फलावदा है राजीव कुमार है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो 19.5 करोड़ रुपए की संपत्ति तो आप कुर्क कर चुके हैं, लेकिन पता लग रहा है कि और अरबों रुपए की संपत्ति का भी अकबर बंजारा का पता चला है। देखिए, आज की जो कार्रवाई है, जो संपत्ति कुर्क की गई है उसकी निगरानी मतलब है कि कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे और जो संपत्ति कुर्क की गई है इसमें कोई ट्रेसपास वगैरह करने की कोई वो ना करे। और काफ़ी और संपत्तियों का पता चला है और उसमें उच्चाधिकारियों महोदय को जो अवगत करा दिया गया सबको, और जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। अच्छा, जो संपत्ति मिली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मतलब ये तो पता लगा है कि आपने जो 54 बीघे का बाग है वो आपने कुर्क कर लिया है, 80 लाख का एक मकान है, 15 लाख का एक मकान है, 17 लाख का एक मकान है, लेकिन जो और संपत्ति अकबर बंजारा की पता लगी है उसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही है? उसमें काफ़ी सारी संपत्तियां हैं, उसका डिटेल हम अलग से आपको बता देंगे। अच्छा, उसका डिटेल अलग से बता देंगे, चूंकि देखिए जब संपत्ति कुर्क की जाती है उससे पहले उसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती है, तमाम उसकी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें मेरठ के फलावदा इलाके की और फलावदा इलाके की गलियों से निकलकर अकबर बंजारा ने गौ तस्करी शुरू करी और मेरठ से होते होते फिर वो असम तक जाकर एक अपना बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, वो अकबर बंजारा ने चलाने का काम किया और उसके बाद अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति है वो अकबर बंजारा ने कमाई थी। अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, तफ्तीश नई नई बात निकलकर सामने आ रही है, तो आप ये देखिए जो मकान है इसको पुलिस ने कुर्क कर लिया था और आज यहाँ निगरानी करने आई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जो कार्रवाई है वो मेरठ पुलिस ने की है। इसे मेरठ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि योगी राज में जिस तरीके से बड़े माफिया हैं, बड़े डॉन हैं, उन पर लगातार जो एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये भी मेरठ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है कि आप देखिए 2-4 करोड़ नहीं बल्कि 19.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है इसको पुलिस ने कुर्क किया और कुर्क करने के ठीक 24 घंटे बाद ही पुलिस देखिए इसकी निगरानी करने के लिए आ गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पर जमा हो गई है। और देखिए, और जो मकान है उस मकान को देखने के लिए भी अब जो पुलिस है जो एक और मकान यहाँ पर कुर्क किया था जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही थी, अब देखिए उसको भी यहाँ पर जो पुलिस है उसकी भी निगरानी करने के लिए कि बिल्कुल वो ठीक है, किसी तरह का कोई बोर्ड तो नहीं तोड़ा है। जो पुलिस ने सील लगाई थी, जो कुर्क किया था, उसको तो कहीं नहीं छेड़ा गया है। देखो, उसको देखने के लिए भी जो पुलिस है वो यहाँ पर चल चुकी है। यहाँ देखिए तमाम आसपास के थानों की जो फोर्स है वो बुला ली गई है, पूरी तरीके से यहाँ निगरानी की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 बीघे जो जमीन है, एक जगह खेत की जो जमीन है, खेती की जमीन है, वो भी वहां अकबर बंजारा ने खरीदी थी। मेरठ में 1 से 1.25 करोड़ रुपए की एक कोठी है जो मेन पॉश इलाके शास्त्री नगर में है, वो भी निकलकर सामने आ रही है। और अगर अकबर बंजारा की प्रॉपर्टीज गिनवाई जाए तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आकर के सामने आएगी और फिलहाल उस लिस्ट के बारे में पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो बाद में डिटेल के साथ बताई जाएगी। इतनी सारी संपत्ति है कि वन गो में पुलिस याद करके बता भी नहीं सकती है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी सारे प्रॉपर्टीज को उसने गो तस्करी से बना करके रखा था। धीरे धीरे एक एक करके ये चिट्ठा खुलते जा रहा है, प्रॉपर्टी सील होती जा रही है, अटैच होती जा रही है। शुक्रिया सनुज, आपने तस्वीरों के साथ जो डिटेल्स बताई हैं अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी को लेकर के, जहां मेरठ में इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अखिलेश यादव की, चुनाव आयोग पर निशाना है। कैसे? लेकिन नोटिस मिलने के बाद चुनाव आयोग पर अखिलेश ने निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये पूछा है सवाल अखिलेश यादव ने। नियमों का पालन होता तो हजारों मतदाता वोट से वंचित क्यों रह जाते, ये सवाल किया अखिलेश ने।
सालों से जमे अधिकारियों को आखिरकार ट्रांसफर क्यों नहीं दिया जाता, वो उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता, ये भी सवाल किया अखिलेश यादव ने। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को नोटिस भेज करके जवाब मांगा और जवाब में ये कहा कि साक्ष्य के साथ आइए और बताइए कि हमारे ऊपर इतने बड़े इल्जाम आप कैसे लगा रहे हैं। लेकिन उस नोटिस के बाद ये बड़ी खबर आई है कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन पर। देखना ये होगा कि नोटिस का जवाब देना है अखिलेश यादव को, सबूत के साथ ये बताना होगा कि इलेक्शन कमीशन पर ये गंभीर आरोप वो क्यों लगा रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि वो इन आरोपों को फिर से दोहरा रहे हैं, जहां पर तथ्य और तर्क ये है अखिलेश यादव का कि नियमों का अगर इतना ही पालन होता तो इतने सारे लोग वोट से वंचित क्यों रह जाते, सालों से जमे जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, और ये तमाम चीजें वो कहते नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि अपने नोटिस के जवाब में अखिलेश यादव किन सबूतों के आधार पर अपने इन्हीं तथ्यों को साबित कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सवाल इस नोटिस में यही है कि जो चीजें आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के, जो आरोप आप लगा रहे हैं, उन्हें सिद्ध करने के लिए आपके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से साक्ष्य हैं। अब इन्हीं साक्ष्यों के साथ जवाब देंगे अखिलेश यादव, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जवाब के एवज में सवाल कर लिया है और कहीं ना कहीं वो अपने पॉइंट्स पर, अपने सवालों पर अडिग दिखाई दे रहे हैं कि उनका सवाल इलेक्शन कमीशन से वाजिब है, उससे वो पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब इन्हें लिखित में नोटिस देना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में लिखित में नोटिस भेज चुकी है अखिलेश यादव के पास कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया क्योंकि उनके वोटर लिस्ट में नाम ही गायब थे, इसको सिद्ध करती कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके आधार पर वो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, अपहरण करने में नाकाम दबंगों ने बाइक में आग लगा दी है। कोचिंग संचालक के साथ मारपीट के बाद बाइक को आग के हवाले कर दिया। शानू और मुस्तीक नाम के युवक पर यह आरोप है। दोनों पर बीच सड़क फायरिंग करने का भी आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। ये देखिए तस्वीरें बाइक में आग की, जहां पर बताया जा रहा है कि किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे दो आरोपी और किडनैप नहीं कर पाए तो बाइक को आग के हवाले कर दिया। शानू मुस्तीक नाम बताया जा रहा है जिन पर ये आरोप लगे हैं। कोचिंग संचालक के साथ मारपीट करने के बाद बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और मामले की अब जांच चल रही है। शानू मुस्तीक नाम बताया जा रहा है, दो युवक कोचिंग संचालक के साथ मारपीट और बाइक में आग लगाने की खबर। ज्यादा जानकारी सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास है जो फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, क्या है ये मामला? देखिए, ये देर रात का मामला है। कोचिंग संचालक है आशुतोष पांडे, वो कहीं खाना खाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान वहां जो स्थानीय दबंग थे उनसे किसी बात को लेकर हुई। दबंगों ने उनको पहले अगवा करने की कोशिश की, जबरन कार पर बिठाने की कोशिश की और जब वो उसमें नाकाम, जो कोचिंग संचालक व उनके साथी थे उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद जो उनकी बाइक थी, बाइक में आग लगा दी गई। तो लाइटर रखे हुए थे, लाइटर से आग लगाई गई और उसके बाद जो पूरी बाइक थी वो धू धू कर जल गई। इस बीच लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके बयान के आधार पर जो बाकी आरोपी थे उनकी भी पहचान कर उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मामला भी कानून व्यवस्था का है, पुलिस पे इकबाल का है। और शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। मेरठ में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। भाजपा नेता ने हिंदू से ईसाई बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में लगी भगवान की मूर्तियों को फेंकने का भी आरोप है। भाजपा के जिला मंत्री दीपक शर्मा ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ एसएसपी रोहित सिंह साजवाड़ से मुलाकात की। उनके सामने धर्मांतरण का ये मुद्दा रखा, जिसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें दिल्ली के एक पादरी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। भाजपा के जिला मंत्री दीपक शर्मा ने एसएसपी के सामने इस पूरे मामले को रखा है, जहां कहना है कि 400 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। धर्म परिवर्तन मजबूरी के आधार पर और किस आधार पर किया गया, ये अब जांच का विषय है, लेकिन पूरे मामले को एसएसपी के सामने रखा गया है। एसएसपी ने इस पर एक्शन भी लिया है। रोहित सिंह साजवाड़ से मुलाकात करके भाजपा नेता ने धर्मांतरण का मामला उठाया। जांच के आदेश है। इसके साथ पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, जिसमें एक दिल्ली का पादरी शामिल है। विषय ये है कि ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सीओ ब्रह्मपुरी सर्किल है और मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम। वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं
और हिंदुत्व के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ एक इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर, कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। और वहाँ पर अगर आप जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा चर्च भी बना दिया है। ये एक बड़ा विषय है। मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है। अब समस्या इन लोगों की क्या है कि पहले तो कुछ पैसे का लालच और भुखमरी के कगार पे तो कुछ खाना भोजन भी मिलता रहा, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि इनके देवी देवता ये अपने घरों से बाहर फेंक दें और 100% क्रिश्चियन हो जाएं, जो ये 100% स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।